26वीं हमारी आईनी तरमीम जो 2/3 से पार्लियामेंट ने मंजूर की है, मैं उस सब के लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको इस हवाले से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। 26वीं आईनी तरमीम माशी और सियासी इस्तेहकाम का संग मील है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरमीम की मंजूरी पर कौम को मुबारकबाद। कहा, आईनी बेंच मीसाक जमहूरियत के विजन की तकमील है। आईनी तरमीम से आम आदमी को आसानी होगी। आवाम के कानूनी मामला कई बरस से अदालतों में जेर इंतमा है। तरमीम से आम आदमी के मामला जल्द हल होने की कभी उम्मीद है। हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे इस्लामाबाद की तरफ। जो जल्दी पहुंचे या बाद में पहुंचे या जो जहां पे होगा वो उसका हिस्सा होगा। और एहतजाज जब तक जारी रहेगा जब तक अब इस हुकूमत से हम जान नहीं छुड़ाते, क्योंकि ये हुकूमत अब 25 करोड़ आवाम के बजाय अपनी जात के लिए फैसले कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पार्टी से गद्दारी करने वालों को निकालने का ऐलान। कहा, पार्टी में बुज़दिल लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। निशिस्त या हल्का नहीं, नजरिया अहम होता है। आईनी तरमीम के लिए वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक हुकूमत से जान नहीं छूट जाती। बीएनपी मेंगल के सेनेटर कासिम रोंझो मुस्ताफी हो गए। सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा भी जमा करवा दिया। कासिम रोंझो सेनेट में बीएनपी मेंगल के पार्लियामानी लीडर भी थे। सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझो ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया था। सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। नया चीफ जस्टिस कौन? फैसले के लिए पार्लियामानी कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। कमेटी 2/3 अक्सरियत से आज ही नाम फाइनल करेगी। पीटीआई का इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। वजीर आजम पार्लियामानी कमेटी का तजवीज करदा नाम सदर को भिजवाएंगे। जज की माजरत पर अगले सीनियर जज का नाम जेर गौर लाया जाएगा। नए चीफ जस्टिस की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 3 साल होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 3 सीनियर तरीन जजेस के नाम भिजवा दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज से चेंबर वर्क पर चले गए। चीफ जस्टिस चेंबर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत 25 अक्टूबर को मुकम्मल हो जाएगी। ये तासुर गलत है कि जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द अमल। कहा, नए चीफ जस्टिस के इंतखाब का फैसला कमेटी करेगी। पार्लियामेंट को अदालती उमूर पर तजावीज देने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज। वफाकी हुकूमत के खिलाफ दरखास्त में आईनी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बड़ी पेशरफ्त। बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की अदालत से बरी। तोशाखाना नए केस में एफआईए ने बुशरा बीबी की जमानत की मुखालफत कर दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ को नई दरखास्तों पर जवाब जमा कराने की हिदायत। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के सवालात का जवाब जमा करा चुके। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम किया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर अदम पेशी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से रिपोर्ट मांग ली। केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। आईनी तरमीम पर सरमायाकारों का एतमाद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स 770 पॉइंट्स बढ़कर 86,800 से ज्यादा पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। ताजर दोस्त स्कीम खातिर खा नताइज हासिल करने में नाकाम। एफबीआर ने आईएमएफ के साथ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान शेयर कर दिया। प्लान में प्लॉट्स और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी के इकदाम शामिल। ऑर्डिनेंस आईएमएफ से क्लियरेंस मिलने के बाद नाफिज किए जाने का इम्कान।
पाकिस्तानी वफ्द की IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात, टैक्स नेट में तोसी, ज़रूरी टैक्स और वसाइल में इजाफे पर ब्रीफिंग। IMF का पाकिस्तान पर इस्लाहात के मुस्तकिल निफाज पर जोर। सिंध के अवाम के लिए खुशखबरी, कराची की सड़कों पर डबल डेकर फर्राटे भरने को तैयार। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म। मुतालिका हुकाम को बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत। इजलास में पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का भी फैसला। छत अपना घर प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज शरीफ साहिबा का, और ये प्रोग्राम 2-2.5 महीने के अंदर अंदर कंसीव हुआ। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम वजीर आला मरियम नवाज का फ्लैगशिप मंसूबा। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है, मंसूबे के तहत कर्ज मिलने पर लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए हैं। इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं पंजाब में महंगाई सबसे कम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की वुज़रा पर मराद की बरसात, तनख्वाह और अलाउंसेस एक्ट में तरमीम का बिल तैयार कर लिया। सरकारी रिहाइशगाहों की तज़ीन और आराइश के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। पाकिस्तान रेलवे को ऑपरेशनल नाकामियों के बायस 22 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ज़ायदुल मयाद वैगनों के इस्तेमाल और ट्रैक नाकिस होने के बायस रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कराची में 5 बच्चों की मां तशद्दुद के बाद कत्ल, लाश साइट एरिया से बरामद। मकतूला की शाजिया के नाम से शनाख्त। अहले खाना के मुताबिक गुज़िश्ता रोज घर से फैक्ट्री जाने के लिए निकली थी, गला दबाकर कत्ल किया गया। मुकदमा दर्ज, मजीद तहकीकात जारी। अक्टूबर में भी मई जून जैसी गर्मी का एहसास, कराची के अवाम का सख्त गर्मी से बुरा हाल। बुहीरा अरब में डीप डिप्रेशन गर्मी की वजह करार। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा चंद रोज में शिद्दत में कमी आएगी। शाहीनों की पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में जीत पर नजरें। तीसरा और आखिरी टेस्ट जुमेरात से पिंडी में होगा। कौमी खिलाड़ियों का भरपूर प्रैक्टिस सेशन, इंग्लिश खिलाड़ी भी तैयारियों में मसरूफ। सऊद शकील का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हौसला बुलंद है। उम्मीद है मुल्तान जैसी पिच ही रावलपिंडी टेस्ट के लिए मिलेगी।